ठीक है साथियों, बहुत बहुत सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत अनंत शुभकामनाएं। आज दिनांक 18 फरवरी 2023 को भगवान भोले अर्धनारीश्वर प्रभु शंकर जी का दिवस है, जिसको हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और 2018 में मैंने चैनल अपना तारककांत पांडे के नाम से शुरू किया था, जिसमें कुछ लिमिटेड वीडियोस हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ हमारे जो स्कूल में के जो कल्चरल प्रोग्राम हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे, जहाँ से विद्यालय समस्त जनपद अम्बेडकर नगर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का उद्घाटन हुआ था, उसी विद्यालय से हुआ था। इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से हुआ था, अब बरवा में है, कटेरी ब्लॉक में। तो उससे रिलेटेड कुछ कल्चरल प्रोग्राम के वीडियोज़ हैं और पुनः आपके बीच में अब कुछ एक नया करने की इच्छा है, कुछ यूट्यूब पर लाना चाह रहे हैं। मेरे भी कुछ अंदर व्यूज़ हैं, कुछ विचार हैं, उसमें साझा करने चाह रहे हैं, कुछ गुबार है, कुछ सब बताना चाह रहे हैं, आपके बीच में साझा करना चाह रहे हैं। बस आपके प्यार दुलार की आवश्यकता है और निरंतर आपके बीच में बने रहेंगे, बस सहयोग करते रहें। आज के दिन महाशिवरात्रि आप जानते हैं क्यों मनाई जाती है, और इनको कहा जाता है विनाशक प्रभु हैं और संसार के पालनहर्ता आप जान ही रहे हैं, नारायण भगवान, भगवान विष्णु, और सृजन करता है भगवान ब्रह्मा। तो इन तीनों को मिलाकर संसार का संचालन होता है, नियंत्रण होता है और सर्वाइवल होता है। उसी क्रम में ये हिंदू मैथोलॉजी की कंसेप्ट है, हर धर्मों में यही है। अगर हम जाएँ इस्लाम में जाएँ, वहाँ भी पैगंबर साहब के जो दूत थे अल्लाह के, उन्होंने भी यही बातें बतानी चाहिए थी। और सब धर्म में एक ही चीज़ें हैं। इस्लाम धर्म की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हज़रत साहब ने जो कहा था कि किसी का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो भाई, किसी का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो भाई, भुगतान कर दो। तो ये बातें मुझे अच्छी लगती हैं काफ़ी, मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ इससे। और मेरा प्रयास यही रहता है कि अगर कहीं मेरे लिए या किसी ने भी कुछ योगदान दिया है तो उसके लिए भाई उसको कष्ट ना हो। अगर कष्ट हुआ किसी को तो कैसी मानवता है ये, उसको मानवता नहीं कहेंगे, वो इंसानियत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवीय धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अगर रक्त आप काटेंगे तो सबका खून लाल निकलेगा। तो मैं आपके बीच में आज आया हूँ, कुछ नया करने की चाह है और मैं हर फील्ड में आना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरा फोकस रहेगा, जो एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज के, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी मैं जो मेरे स्किल्स होंगे मैं उस पर अपना बात करूँगा, बताऊँगा। अब ये भी प्रश्न उठता है कि आप कौन से सिविल सर्विसेज सर्वेंट हैं, क्या आप क्वालिफाई हैं? सही बात है कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, ओवरेज हो गए। लेकिन पुनः कभी कभी कोई अच्छा खिलाड़ी ना बनकर अच्छा कोच बन जाता है। तो वही आप मुझे मान लीजिए, हो सकता है चयन मेरा ना हो, लेकिन हम हो सकता है आपका चयन करा ले जाएं। और उसी क्रम में आपके बीच में आए हैं, तो पहला जो हमारा होगा वो सिविल सर्विसेज से संबंधित वीडियोज़ आएंगे, जिसमें हम कंफर्टेबल मैं रहूँगा, जिसमें मेरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जो मेरी सोच रही थी, जो मेरा अनुभव होगा, जो मेरे वैचारिक सोच होंगे, वो आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है सिविल सर्विसेज में कि क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये हम जान गए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। फिर ये जाने कि हमें कैसे पढ़ना है। हमें ज्ञान नहीं लेना है, हमें बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, हमें बस इतना पढ़ लेना है, स्मार्टली पढ़ लेना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब फिर ये प्रश्न फिर दोबारा मैं करूँगा कि फिर ये प्रश्न उठेगा कि भाई क्या आप चयनित हैं? सही बात है, मैं चयनित नहीं हूँ। लेकिन फिर वही मैंने कहा कि कभी कभी लोग जो है अच्छे खिलाड़ी नहीं होते हैं, अच्छे कोच बन जाते हैं। तो हो सकता है आपके बीच में मैं अच्छा कोच बन के मेरे जो बच्चे हैं जो मार्गदर्शन पा के हो सकता है काफ़ी आगे चले जाएं। उसी लिए आए हैं जो हमारे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं। अब तो मैं ओवर एज हूँ, तो मेरा है कि बस कुछ बदलना है, उनको मार्गदर्शन देना, सही दिशा देनी है। और उसी क्रम में आज भगवान भोले के दिवस पर, महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 पर मैं अपनी कुछ बातें, वही सिविल सर्विसेज की बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले किसी भी कंपटीशन में कूदने के पहले
पहले तो ये हम कमर कस लें कि भाई अगर हम जा रहे हैं इसमें तो ये मान के चलिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर कंसिस्टेंसी बनाई रहनी पड़ेगी, मतलब रुकते नहीं, चलते रहना है। और उसके लिए सबसे बड़ा जो अच्छा तरीका होता है 21 दिन तक काम करना। कोई काम अगर 21 दिन तक आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारी आदत बन जाती है 21 दिन तक। तो निरंतरता लाने के लिए आपको 21 दिन तक 6-7 घंटे धीरे धीरे शुरू करिए। पहले नहीं पढ़ पा रहे हैं आप 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, फिर रोज़ बढ़ाते जाइए आधे घंटे। जब आप कंफर्टेबल हों तभी पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं ना दिन रात। दिन रात का कोई बहुत मतलब नहीं है, ना दिन ना रात, और वही सब बातें हैं। ठीक है साथियों, यही बताया था कि पहले भी एस्पिरेंट अगर आप बनने जा रहे हैं, किसी समय में कूदने जा रहे हैं, तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें और पहले सिलेबस को खूब अध्ययन कर लें। सिलेबस को उंगलियों पे लाएं, टिप्स पर, मतलब रट लें सिलेबस को, एकदम याद कर लेना है इसको। 20 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, 20 बार, 30 बार, जितना लिख सकते हैं रिटर्न करिए। और उसको अपने जाए कमरे में उसको लगा लीजिए 4-6 जगह कलर, क्योंकि हमारा दिमाग जो है विजुअल्स को जल्दी पकड़ता है और टेक्स्ट को लेट पकड़ता है। और उसके बाद तब सोचिए कि सिलेबस है और कौन सी हमें स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़नी है, तो बेसिक्स उठाइए, कंसेप्ट क्लियर करिए और धीरे धीरे गति दीजिए। पैसेंजर गाड़ी को धीरे धीरे एक्सप्रेस में बदलिए, एक्सप्रेस से बुलेट में, बुलेट ट्रेन में, और बुलेट ट्रेन से फिर हवाई जहाज बन जाएंगे हम लोग। तो बिल्कुल काम करेंगे, इस फील्ड में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और निःशुल्क काम किया जाएगा। हमें नव भारत का निर्माण करना है, हमें अपने गरीब भाइयों का जो सक्षम नहीं है उनको निःशुल्क कंटेंट प्रोवाइड करना है। उस क्रम में ये लड़ाई जारी रहेगी, आपके बीच में बना रहूँगा और जो भी बातें होंगी अगले वीडियो में आपको साझा होंगी। आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ताराकांत पांडे का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, आप सभी का बहुत स्वागत है।